गुरु कृपा से परमात्मा की वाणी जो अनादि अनंत काल से जीव आत्मा संसार में परिगणित हो रही है। ये संसार सागर से पार होने के लिए प्रभु ने हमें छोटे बड़े सब तरह के रास्ते बतलाए हैं। स्थानांतरित सूत्र के माध्यम से आप और हम परमात्मा की वो वाणी 9 पुण्य 9 टिप्स बतलाए हैं। वो 9 टिप्स हमें संसार सागर से पार होने के लिए रास्ते बतलाए हैं। जो भी व्यक्ति जो भी प्राणी वो 9 रास्ते से गुजरेगा, 9 पुण्य से गुजरेगा, उसका कल्याण अवश्य होगा। ऐसा परमात्मा फरमा रहे हैं। 9 प्रकार के पुण्य 2 भागों में विभक्त किया है। 5 पुण्य जिसके लिए सहयोग की जरूरत है, पदार्थ की जरूरत है, और 4 पुण्य किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, स्वतंत्र स्वच्छंद है। तो आप सुन रहे हैं वचन पुण्य। वचन से व्यक्ति पुण्य कमाता है, जिसमें वचन के 8 गुण बतलाए। प्रभु कह रहे हैं जो भी मधुर वचन बोलता है, अपने वचनों से किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, तो अपना भी फायदा है और दूसरों का भी फायदा है। अपने भीतर तो गुण पैदा होंगे, दूसरा भी व्यक्ति हमारे से प्रभावित होगा, खुश हो जाएगा। उसे ऐसा लगेगा अरे किसी व्यक्ति से मिला, उसका व्यवहार कितना अच्छा है, उसकी वाणी कितनी अच्छी है, उसके बोलने के तरीके सलीके कितने अच्छे हैं। तो सुंदर वचन बोलने से हमारे जीवन में क्वालिटियां पैदा होंगी। हम अपने जीवन में बहुत सारी शक्तियां ऊर्जाएं एकत्रित करेंगे, आत्मा हमारी बलवान होगी। तो आप सुन रहे हैं वाणी के कितने गुण? 8 गुण। आप लोगों को याद है तो आओ एक बार दोहराते हैं जो याद रहेगा। क्या है? पहला कार्यम पतितम गर्व रहितम अतुच्छम धर्म संयुक्तम निपुणतम स्तोकम पुनः पूर्व संकीर्तम और मधुरम। ये 8 गुण वचन के बतलाए हैं, वाणी के 8 गुण हैं। ये जिस भी व्यक्ति के भीतर ये 8 गुण आ गए तो समझ लो उसको जीने की कला आ गई। उसने अपना जीवन सुहावना बना लिया, लुहावना बना लिया, श्रेष्ठ बना दिया। कोई व्यक्ति एक बार मिल गया तो उसको ऐसा लगेगा फिर उससे मिलना। 8 गुण हमारे भीतर आना अति आवश्यक है। आपने पहले गुण के बारे में सुना, कार्यम पतितम। क्या बोला उसने? कार्य वो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। ऐसा करने से भी हमारी वाणी में, हमारे वचन में शक्ति आ जाती है और किसी को बोलेंगे ना उसका प्रभाव ही अलग पड़ जाता है।
तो दूसरा जो गुण है उसका नाम है गर्व रहितम। आज दूसरे गुण की चर्चा करेंगे। गर्व रहितम का मतलब क्या है? आप समझते नहीं कि अहंकार रहित होकर बोलना। किसी से हम बोल रहे हैं, किसी से हम बातें कर रहे हैं, तो उस समय हमारी भाषा में अहंकार, अभिमान झलकना नहीं चाहिए। हम बोलते समय तुरंत दूसरे व्यक्ति को पता चले, अरे ये तो कितना अहंकारी, कितना अभिमानी। एक होता अभिमान और एक होता स्वाभिमान, है ना। एक तो अभिमान है और एक है स्वाभिमान। स्वाभिमान जीवन में होना चाहिए। अभिमान हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। जहाँ अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो वहां पर विनम्रता, सरलता, करुणा, दया, ये सब मैत्री भाव, ये सब कुछ भी नहीं दिख सकते। अहंकार के संग उनकी क्या है? दुश्मनी। अहंकार के संग यदि हमारे भीतर अहंकार है, हम अभिमान में जीते हैं, तो हम कभी भी सरल नहीं बन सकते। हमारे भीतर करुणा, दया, प्रेम, आत्मीयता, ये भी गुण है। ये गुण आ नहीं सकते। तो हमारी जब भी बोले तो भाषा हमारी सरल हो, मधुर हो, और भाषा में आत्मीयता हो, प्रेम हो। यदि हम अहंकार से रहित हो जाएंगे तो ये गुण अपने आप ला जाएंगे। गर्व रहित होकर जहाँ हम बोलने शुरू करेंगे, बोलते समय हम गर्व रहित होकर बोलेंगे, अहंकार रहित होकर बोलेंगे, तो हमारे भीतर अन्य गुण स्वतः ही आने लग जाते। अहंकार को त्यागेंगे तो वहां पर सरलता अपने आप ही आ जाएगी। अभिमान अपने आप ही छूटता जाएगा। तो गर्व रहितम बताया है प्रभु ने। जीवन में कभी भी अहंकार को लेके नहीं आना। जहाँ अहंकार आ गया वहाँ महामोहनीय कर्मों का बंद हो गया। और महामोहनीय कर्म क्या है? ये हमें संसार में रुलाने वाला, भटकाने वाला है। आठों कर्म में सबसे ज्यादा बलवान कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म है। और इसकी 70 करोड़ी सागरोपम तक कभी भी धर्म, कर्म, जिनवानी, गुरु हमें मिल नहीं सकते। मनुष्य चोला मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का चोला तो कसाई के पास भी, एक बाजारू नारी के पास भी, वो भी तो मनुष्य है। मनुष्य में भी जमीन आसमान का अंतर है। तो जहाँ पर अहंकार आ गया, कई लोगों के भीतर हर समय अहंकार में भरे रहते हैं। कितनी अबोध बना है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। अब रामायण, महाभारत है ना, देखे ना आप लोगों ने। लॉकडाउन में लोग कहते, हम पूछते लॉकडाउन में आप लोगों ने क्या किया, तो लोग कहते महाभारत देखा, रामायण देखा, है ना। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको भी कुछ अन्य धर्म का बोध होगा। रामायण में देखते हैं, वहां पर विनम्रता नजर आता है, एक दूसरों के प्रति प्रेम, एक स्वाभिमानी भी है उसमें। हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। पर महाभारत में क्या दिखता है? वहां पर अहंकार ही अहंकार। इधर सरलता दिखता है तो इधर अहंकार। इधर कुर्बानियां नजर ज्यादा है। रामायण में क्या है? कुर्बानियां ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है, त्याग ज्यादा है। और महाभारत में वहां पर अहंकार, प्रतिस्पर्धा की भावना है। तो आपने कई बार नोट भी करा होगा, लोग घरों में क्या जाप रखते हैं? रामायण का जाप रखते हैं, रामायण का जाप रखते हैं, गीता का
पाठ मतलब दिखाते। जैसे हमारे घर में रामायण का पूरा पाठ है, पर महाभारत का पाठ आपने कभी सुना? कहीं भी महाभारत का पाठ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर क्या अहंकार ही अहंकार, एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाने की भावना है। कृष्ण जी ने कितना कोशिश की कि यह महाभारत ना हो, यो नरसंहार ऐसा युद्ध ना हो। उन्होंने इतनी कोशिश की, खुद चल के वो हस्तिनापुर तक गए और जाके उन्होंने बहुत समझाया, बल्कि उनको भी कितना कष्ट दिया, उनको ही बंदी बना के रख दिया था वहां। बहुत समझाया दुर्योधन को, दुशासन को, इतना समझाया, 100 कौरवों को इतना समझाया, पर उनके कान में बिल्कुल जो नहीं गिरी और वो बार बार कहते रहे, अरे युद्ध करने से क्या होगा, अपनों का ही नाश करोगे। भले किसी की जीत होती है, जीत में भी तो नुकसान है, जीत में भी तो नुकसान है, पर वो माने नहीं। और उन्होंने कहा, बोले तुम इंद्रप्रस्थ मत देना, तुम राज्य मत दो, पर 5 गांव दो। कितने बोले? इनको 5 गांव, 5 पांडवों को 5 गांव दो, बस हो जाएगा। ऐसा समझाने से भी बोला, सुई की नोक जितनी भी जमीन हम देंगे नहीं, युद्ध हो गए होगा। तो कृष्ण जी को भी क्या करना पड़ा? मजबूर होना पड़ा। पहले तो उन्होंने कोशिश की, क्योंकि अहंकार इतना, जब जीवन में अहंकार आ जाता है ना, फिर वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, प्रेम खत्म हो जाता है, आपस में तनाव बढ़ने लग जाता है। तो अहंकार इंसान हर समय उसको मैं होता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। उसके भीतर आगे से आगे अहंकार इतना बढ़ सकता है और खुद ही प्रशंसा करने लग जाता है। हमारी प्रशंसा दूसरा करे तो अच्छा लगता है, और हम खुद ही अपनी प्रशंसा करें तो अच्छा लगेगा ना। तो जहाँ हम खुद ही, लोग क्या करते हैं, अपने दौलत की गिनती करने लग जाते हैं, मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतने फ्लैट है, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे पास ऐसी जगह है। दूसरा कहे, अरे ये तो बहुत धनवान है, ये बहुत दानवीर है, ये बहुत सेवा वाला है, तो अच्छा लगता है। खुद ही यदि कहे तो अच्छा लगेगा। जहां पर अहंकार आ गया, वहां पर ये खाली मैं बनाई रहता है, मैं करता है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये, मेरे पास ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म नहीं कर सकता। धर्म करता है तो बाहर से करता है, भीतर से नहीं करता। बाहर से लोगों को दिखाने के लिए कि वो धर्म कर रहा है, पर आत्मा की शुद्धि उसकी नहीं होती। तो प्रभु क्या रहे हैं, जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है, आत्मा को शुद्ध बनाना है, आत्मा को पवित्र बनाना है, अपने को सरल बनाना है। तो गर्व रहित भाषा बोलेंगे, जहाँ पर गर्व रहित वचन बोलेंगे ना, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। वचन कभी शुद्ध होगा ना, पहले मन अच्छे भाव आना मत करेंगे, हमारे भीतर अच्छे भाव आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। व्यक्ति के अंदर क्या भाव आना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस संसार में, इस लोक में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं, सभी को सुख मिले। सर्वे भवन्तु निरामयाः। हे प्रभु, किसी को भी कोई कष्ट, कोई रोग ना हो। सुबह उठ के ऐसे भाव भाने से भी हमारे जो वाणी है ना, हमारे जो वचन है ना, ये में पावर आ जाती है, और हमारे से जो शब्द है वो निकलने शुरू होते हैं। हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अवश्य बोलेंगे, और हम सभी के लिए हमारी सोच ही गलत है। हम दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचते हैं,
दूसरों की अच्छाई को देखते नहीं, वहाँ भी कोई ना कोई हम कमी निकालते हैं, तो फिर तो क्या होगा? तो हमारे भाव हमारे शुद्ध नहीं है तो वचन शुद्ध होंगे, वाणी शुद्ध होगी, तो वाणी को हम शुद्ध करेंगे, मन को हम शुद्ध करेंगे तो वचन अच्छे निकलेंगे, शब्द अच्छे निकलेंगे। तो हमें क्या करना है? शब्द को अच्छे बनाना, वचन को पवित्र बनाना है। तो गर्व रहितम, जब भी हम बोले तो कैसी भाषा बोले? कैसी भाषा बोले? मधुर भाषा बोले। हमारी भाषा सुन के सामने वालों को बड़ा अच्छा लगे, अरे ये और बोले, ये और बोले। एक सेठ बहुत, सेठ तो खूब पैसे वाला है, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत है, इतना अहंकार है, पैसे में उसका मन वो सब कुछ भूल जाता है, पैसा कमाने को ही महत्व देता है, रिश्ते नाते परिवार संबंध सबको वो भूल जाता है। वो सोचता है भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसा मेरा परमेश्वर, पैसा मेरा परमेश्वर, मैं उसका दास, पैसा खर्चने जो करे उसका हो सत्यानाश। वो ऐसा सेठ, उसको कोई दान कर गए, ऐसे वाले को तो क्या कहते हैं ना, गरीब को कौन कहता है? गरीब को कोई भी नहीं कहता कि तू सेवा कर, तू दान कर, गरीब को कोई नहीं बोलता। जो पैसे वाला उसी को तो बोलेगा। जो भी संस्था में सेवा करो, स्थानक में सेवा करो, दान दो, वो किसको बोलते? पैसे वाले को बोलते ना। तो सेठ को कहा भाई आप दान पुण्य करो, आपके पास तो अनाशना पैसा है। पर वो कहता जब भी कोई दान की बात करे ना वो झुंझलाता था, उसको नहीं एकदम क्रोध आता था। दान वैसे वो ठीक रहता था, उसको बातें में कितने लगा दो, निंदा में कितने लगा दो, किसी की आलोचना में कितने लगा दो, उसमें वो प्रसन्न रहता था। जहाँ कहीं सेठ जी थोड़ा यहाँ आप सहयोग करो, ये धर्मस्थान बन रहा है, तो वहाँ कहते ये बात मत करो मेरे सामने, फालतू की बातें ना करो। क्या बोलता था? जो जन्म जन्म काम आने वाली चीज, देखो इंसान की सोच, जो जन्म जन्म काम आने वाली चीज है, रिश्ते हैं, नाते हैं, जो आलोचनाएं करते हैं, जो निंदाएं करते हैं, ये तो यही छूटने वाली चीजें, या समझ जाने वाली चीजें, यार दोस्त ये भी तो यही छूटने वाली चीजें। पर आपका दिया हुआ दान, आपका किया हुआ पुण्य, आपका किया हुआ धर्म, वो तो आपको जन्म जन्म वो आपको साथ रहेगा, आपको रसायन का काम करेगा आपके हर भाव में। वो कहता नहीं ये फालतू की बातें मेरे से मत करो। उसकी माँ बड़ी परेशान हो गई। माँ का मन करता था दान पुण्य करने का, लेकिन माँ को दे कौन? बुरा लगता है ना, इंसान बहुत फालतू नजर आता है। थोड़ा अपने हाथ में है तो बच्चे भी सेवा करते हैं, संतान भी इज्जत करती है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है तो संतान भी पूछती नहीं है, खाती का डोगरी खाती है, खाती नहीं खाती ना खाती, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो माँ बेचारी बहुत परेशान, इतना दौलत है, इतना धन है, लोग इससे चंदा मांगने आते हैं, इसको गाली बक देता है, गाली देता है, फालतू में आते हो मेरे घर, डांट देता है। तो माँ भी बहुत घर में भी ऐसे डिस्टर्ब हो गए, सब परेशान हो गए, नहीं परेशान हो गए। एक दिन माँ से रहा नहीं गया, बड़ी बोल्ड थी, उसने कहा बेटा तू इतना कमाता है, इतना कमाता है, पर मैंने कभी तेरे पास 1 लाख रुपया नहीं दिया। मेरे को तो दिखा कुछ, मुझे भी महसूस हो मेरा बेटा कितना कमाता है। वो कंजूस से जानती है माँ, अपने बेटे की आदत को वो अच्छे से जानती है। तो उसने क्योंकि वो अहंकारी था, थोड़ा दिखाना चाहता था कि मैं कितना पैसे वाला हूँ और हर काम मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी मतलब ताकत है, पैसे की ताकत है। तो उसने क्या करा, सोना चांदी पैसे बनाते
पूरा चबूतरा जैसा बैठने का होता ना जैसा, ऐसा गोल सा बना के सोने चांदी और सोने चांदी के रुपये और पैसे सब से उसने बना के ऊपर पैसे से ऐसी गद्दी सी बना दी, सारे पैसे के बंडल से उसने गद्दी बना दी। नीचे की तरफ सोना चांदी के जो बिस्किट है वो लगा के उसने ऐसे, क्योंकि उसको ये था हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो उसने ऐसा बना के अपनी माँ को क्या करा, वहाँ बिठा दिया। माँ को बिठा दिया तो बिठाने के बाद माँ कहने लगी बेटा खाली बिठा दे, तूने तो मेरे को इस पर बिठा दिया, अब मैं बैठ गई, इसको बेटा दान करना चाहिए। क्या बोला बेटा, इसका तो दान करना चाहिए, इसको लेना अशुभ होता है, मेरे को बिठा दिया तुमने, अब इसको लेना तो अशुभ होता है, अब तुम घर में मत रखना बेटा, इसका क्या करना। माँ भी कितनी होशियार है, उसने कहा कि बेटा इसको तुम कैसे जैसे तैसे इसको दान कर दो। उसको तो बड़ी खलबली मची, बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको दान करना कितना मुश्किल है, जिसके हाथ से चबानी नहीं निकलती, हाँ, और उसके हाथ से अगर इतना सारा उसने तो अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपने दिखाने के लिए, देखो मैं कैसा हूँ, वो दिखाने के लिए करा। माँ ने तो क्या किया, इसको दान करना पड़ेगा। उसने कहा इसका सवाल है भाई, हमें और नुकसान ना हो जाए, घर में रखूंगा पैसे तो नुकसान ना हो जाए। तो इतने में एक पंडित मतलब जैसे बाहर निकल रहा था गली से, तो माँ ने कहा इसको दान कर बेटा और पुण्य लगेगा। जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्राह्मण भी उसको बोलते हैं जो ब्रह्म में विचरण करना, मतलब आसक्ति रहित होके जीना। ब्राह्मण के लोग ही लालची, कोई भी मतलब कोई श्राद्धे हो रहा, अब तो श्राद्धे भी खत्म हो गया ना, आप लोग भी कितना श्राद्धे मनाते हो ना, हाँ, मुझे ये तो जैन लोग मनाते नहीं है, पर आप लोग भी कहते ना काम क्या हिसाब से पकड़ लो हिसाब से ना। तो ब्राह्मण जो है वो होता है, धर्म शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो ब्रह्म में विचरण करता है। ब्रह्म में विचरण करना एकदम स्वतंत्र होकर विचरण करता है और वो आत्मा में रमण करता है, आत्मा के सिवा उसे कुछ दिखता नहीं, जो कुछ भी है आत्मा के भीतर ही परमात्मा भी है, सब कुछ मेरे भीतर है। ऐसा मतलब थोड़े चीज में अकिंचन, थोड़ी सी चीज में भी संतोष रखना, लोभ लालच नहीं करना। तो ब्राह्मण गुजर रहा था वहां से, उसने कहा ये जा रहा है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, इसको दान कर देते। तो उसको तो देना पड़ेगा, अंदर था, पर ब्राह्मण ने भी सुन लिया, तो उसको तो अंदर तक खलबली मची थी। जब माँ ने कहा ये आप कृपा करो, जब ऐसा कहा तो उसने कहा ब्राह्मण जी आप तो श्राद्धे करने जाते हो, विवाह करने जाते हो, व्रतबंधन करने जाते हो, कर्म कांड क्रिया कांड पता नहीं क्या क्या करते हो आप, पर मेरे जैसा दानी देखा आपने कभी? मेरे को ज्यादा प्रेरणाशाली किसकी मिल रही है? माँ की मिल रही है। मेरे जैसा दानी आपने कभी देखा है? देखो ये दान, पंडित भी विद्वान था, उसको समझने में देर नहीं आई, और वो संतोषी आत्मा था, ये नहीं वो इतना दौलत देख के वो आसक्ति में डूब गया। उसने अपने जेब में से पैसे निकाले, ऐसे कितने निकाले उसने खोल के देखा नहीं है, ऐसे निकाले और उसमें डाल दिया, जहाँ वो चबूतरा बनाया था गद्दी से उसमें डाल दिया। उसमें डाल के कहा कि लो जी सेठ जी, ये तो आपने मुझे दान दिया, मैं और आपको दान दे दूंगा। उसने क्या करा, आपने तो मुझे दान दिया और मैं आपको दान देता हूं। तो उसके मन में एकदम आ गया, अरे देखो ये ब्राह्मण है, ये कितने संतोषी है, और मैं इतना बड़ा सेठ होकर भी मेरे मन में दान पुण्य की भाव नहीं आए। तो उसका मन थोड़ा परिवर्तन हो गया, किसी को देखकर किसी का मन बदल जाता है, अहंकार कम हो जाता है,
गर्व कम हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति अपने भीतर अच्छे गुण धारण करता है, अच्छे गुण पैदा करता है, इंसान के हाथ में है। कई काम के लिए कहो ना, कहते हमारे हाथ में नहीं। अरे बोलना तो हमारे हाथ में है, या ये भी हमारे हाथ में नहीं। हम अच्छा बोलें, सुंदर बोलें, लुहावना बोलें, सुहावना बोलें, सबको अच्छा लगे, ऐसे शब्द ऐसे वचन हमारे निकले, ये तो हम कर सकते हैं ना, है ना। तो दूसरा गुण कौन सा है? वचन का दूसरा गुण गर्व रहितम। हमें कैसे बोलना है? सरल और मधुर वचन बोलना है। तो समय भी आपका हो रहा, सुनो सुनो ए दुनिया वालों,